Today's topic is Newton's law of cooling. According to this law, the rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and surrounding. तो ये हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है. सो दैट माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट. सो दैट डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. वो कांस्टेंट हमने मान लिया है स्मॉल के, तो टी माइनस टी नॉट. इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट. बट डी क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, एम एस इंटू डेल्टा टी. ठीक है, डी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या डी टी. तो ये हो जाएगा आपका, डी क्यू की वैल्यू हम रख देंगे हीट की, तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू एस इंटू डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट. तो यहाँ से माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन एम इंटू एस टी माइनस टी नॉट. सपोज के अपॉन एम एस इक्वल टू कैपिटल के, ये भी हमारा क्या एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू टी माइनस टी नॉट. इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड. या फिर हम ये बोल सकते हैं माइनस डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट. यानी यहाँ से हम क्या है, न्यूटन्स लॉ को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ fall of temperature of a body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. तो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम लेके चलते हैं. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट. तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के इंटू डी टी. बोथ साइड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे. ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा होता है लॉग बेस ई इंटू एक्स. तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट, और ये हो जाएगा आपका के इंटू टी प्लस सी. सी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है आपका, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट भी आता है. ठीक है, अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या फाइंड कर लेंगे एट टाइम टी इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू T1. मान लीजिए जब आपका टाइम क्या था, 0 था, तो जो बॉडी थी उसका टेम्परेचर कितना था हमारा T1. तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग T1 माइनस T0
इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सी इक्वल टू लॉग बेस ई टी माइनस T1 माइनस टी नॉट। अब इसी सी की वैल्यू को क्या इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई T1 माइनस टी नॉट। तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट माइनस लॉग ई टी माइनस टी नॉट T1 माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई जो आपका लॉग एक्स अपॉन वाई होता है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई की पावर माइनस के टी। तो लॉग से लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, या फिर टी माइनस टी नॉट इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टी प्लस टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब ग्राफ देख